आपको हमारे चैनल एटीपी एजुकेशन के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस लिंक को, अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो इस लिंक को अधिक से अधिक मित्रों दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। और वो आज का विषय है क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस और भारतीय संविधान में दिए गए अधिकार। तो चैप्टर 2 है ये। तो आइए हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुसार जो प्रत्येक व्यक्ति है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के धर्म या मत का पालन करने का या चुनने का अधिकार है। वे अपने जीवन में चाहे जिस भी उपासना पद्धति को अपनाना चाहे वो इस उपासना पद्धति को अपना सकते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो या चाहे वह किसी भी अन्य किसी भी धर्म या मत को मानने वाला हो या किसी भी मत के उपासना पद्धति को अपनाना चाहता हो, ठीक है, वह इसके लिए स्वतंत्र है। और इस प्रकार की जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त है संविधान द्वारा, इसे ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म या मत या पंथ का हो, वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी उपासना पद्धति को या मत या पंथ को अपना सकता है और इसे ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान जो है वो शामिल हैं, आइए इस पर हम बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर जो प्रतिबंध है इस पर हम चर्चा करेंगे। सरकार जो है, सरकार चाहे तो धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे लोक व्यवस्था, नैतिकता और व्यवस्था के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। और जैसे कुछ सामाजिक बुराइयां जो होती हैं आदि को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के लिए सरकार ने सती प्रथा को खत्म किया था, बहुविवाह जो उसको खत्म किया था, मानव बलि जैसी जो कुप्रथाएं थी उसको समाप्त किया, प्रतिबंधित किया था। और ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो सरकार है उसने 3 तलाक पर कानून बनाए थे। जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं उनको रक्षा प्रदान करने के लिए, उनको रक्षा देने के लिए उनको 3 तलाक के पर एक कानून बनाया गया था, जिसमें उन्हें अधिकार प्राप्त था कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी को 3 तलाक नहीं दे सकता, अगर देता है तो कानूनन अपराध होगा। तो इस तरीके से धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसमें जो बुराइयां हैं उस बुराइयों को या जो कुप्रथाएं हैं उन कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए सरकार चाहे तो कुछ सीमा तक प्रतिबंध लगा सकता है। आइए हम बात करते हैं, अगला है धर्म परिवर्तन क्या होता है। तो धर्म परिवर्तन ये भी हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मत या धर्म या पंथ का मानने वाला हो वो अपनी इच्छा से या स्वेच्छा से किसी भी धर्म या मत या पंथ को मान सकता है, यानी वो अपना धर्म को परिवर्तित कर सकता है, रिलीजन चेंज कर सकता है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छानुसार अपना धर्म त्याग कर किसी अन्य धर्म को अपना लेता है तो उसे ही हम धर्म परिवर्तन कहते हैं। धर्म परिवर्तन का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के किसी भी नागरिक को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और धर्म परिवर्तन जो है वो किसी लालच के द्वारा नहीं होना चाहिए, बलपूर्वक नहीं होना चाहिए या किसी साजिश के तहत नहीं होना चाहिए। यदि धर्म परिवर्तन किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन बलपूर्वक किया गया है, छल कपट के साथ किया गया है या लालच देकर किया गया है या किसी साजिश के तहत किया गया है तो कानूनी वह धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा। धर्म परिवर्तन तभी मान्य होगा जब वह व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से करता है, अपनी इच्छा से करता है। आप लोगों को धर्म परिवर्तन समझ में आ गया होगा।
और धर्म परिवर्तन के प्रकार क्या हैं, धर्म परिवर्तन जो है कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है स्वेच्छा अनुसार धर्म परिवर्तन। भारतीय संविधान में ऐसे धर्म परिवर्तन को ही मान्यता देता है जो किसी भी व्यक्ति को के द्वारा स्वेच्छा से लिया गया हो। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा अनुसार अपना धर्म परिवर्तन करता है तभी ही भारत का संविधान उसको मान्यता देता है या भारत का कानून उसको मान्यता देता है। अब हम बात करते हैं जबरन धर्म परिवर्तन क्या होता है। जबरन धर्म परिवर्तन वह धर्म परिवर्तन होता है जब हमारा संविधान ऐसे धर्म परिवर्तन को जबरन धर्म परिवर्तन कहता है जिसमें किसी व्यक्ति को मतलब कि बलपूर्वक छल कपट के द्वारा लालच दे करके या किसी व्यक्ति को धोखे से धर्म परिवर्तित कर दिया जाता है, ऐसे को हम जबरन धर्म परिवर्तन कहते हैं। और यह इस प्रकार के धर्म परिवर्तन की हमारी भारत की जो संविधान है वो इजाजत नहीं देता है। यह कानूनन अपराध होता है और ऐसे कृत्य में अगर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा हो सकती है। उसके बाद लालच देकर धर्म परिवर्तन, लालच या भय या लालच देकर के यदि किसी व्यक्ति को का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो भी यह कानूनन अपराध है और इसमें भी दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को सजा का अधिकार है। तो हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत और कौन कौन से हमें अधिकार प्राप्त हैं। तो अगला है कि धर्म का प्रचार और प्रसार का अधिकार। कोई भी मत, पंथ या संप्रदाय, कोई भी मत, पंथ या संप्रदाय अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है जो हमारा भारत का संविधान है, और जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें, अपने धर्म की अच्छाइयों को हम बता सकें और उसका प्रचार प्रसार कर सकें। इसके लिए कोई भी धर्म, मत, पंथ या संप्रदाय को भारत का संविधान यह अधिकार देता है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके देश के किसी भी कोने में। ऐसे बहुत सारे देशों में यह अधिकार प्राप्त है धार्मिक स्वतंत्रता का। इस तरीके से यह देखते हैं कि धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किसी भी उपासना पद्धति को मानने का, पूजा करने का, किसी भी मत पंथ के विचारधारा को मानने की स्वतंत्रता देता है। और इसके अंतर्गत जो है वो कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। और धर्म परिवर्तन के बारे में भी मैंने बताया कि एक स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन होता है, एक जबरन धर्म परिवर्तन होता है, एक लोभ या लालच देकर के धर्म परिवर्तन होता है। तो आज का मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं।